नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 22 श्लोकों तक चर्चा कर चुके हैं और हम लोगों की चर्चा का जो संदर्भ है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान यानी कि वह सब कुछ बताने का संकल्प लेते हैं जिसको जानना हर भक्त के लिए जरूरी है, हर जिज्ञासु के लिए जरूरी है, यह जानना ही चाहता है। तो कहते हैं कि उस परम सत्य को जान लेना ही ज्ञान है और उसका अनुभव कर लेना विज्ञान है। और वह जो परम सत्य है सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, यानी कि वासुदेवा सर्वम। और उस परम सत्य की दो शक्तियां हैं, परा और अपरा। और वह परम सत्य परा भी है और अपरा भी है। तो जो परा है वही मुख्य है, अपरा उसका विस्तार है। लेकिन इस अपरा और परा को भजने वाले 4 प्रकार के जो भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी। उनमें से प्रेमी भगवान का ही स्वरूप है, ईश्वर का ही स्वरूप है। अब आगे उन्होंने ये कहा कि मुझको जो भजते हैं वो मुझको ही प्राप्त होते हैं, पहले कह चुके थे। लेकिन ये भी पिछले श्लोकों में बताया कि बहुत से भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ और देवताओं का भजन करते हैं, कुछ दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। उनसे भी उन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन उनसे जो मनोकामनाएं पूरी होती हैं वह सीमित होती हैं। कारण कि देवताओं की शक्तियां सीमित होती हैं। देवता ही नहीं, हर वो जीव, चाहे भूत प्रेत किन्नर कोई भी हो, जिसकी भी उपासना करते हैं, उससे इच्छाएं तो पूरी हो सकती हैं भक्त की या उस शक्ति की उपासना करने वाले की, लेकिन वे सीमित रूप में होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी सारी इच्छाएं उस देवता से, उस शक्ति से पूरी हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जितने भी जीव हैं उन सब में मेरा ही प्रकाश है, मेरी ही शक्ति है। तो सर्वशक्तिमान तो कोई नहीं हो सकता ना सिवाय परमेश्वर के। तो जितने भी हैं कम शक्ति वाले हैं, और कम शक्ति वालों से जब कोई मदद मांगी जाएगी तो कम ही मिलेगी ना, पूर्ण नहीं मिलेगी। इसी को लेकर के आगे कहते हैं, आगाह करते हैं। क्या? आइए श्लोक को देखते हैं, तब समझते हैं। श्लोक कहता है 7वें अध्याय का 23वां कि अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। अंतवंतु फलम तेषाम, जो उन देवताओं का भजन करते हैं उनका जो फल है वो भी अंत वाला होता है, हमेशा रहने वाला नहीं है। अगर सुख देंगे तो कुछ देर के लिए सुख होगा, कुछ देर बाद फिर दुख आ जाएगा। अगर धन देंगे तो वो भी नष्ट होने वाला धन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा रहे। सुकून देंगे वो भी थोड़ी देर रहेगी, कुछ भी देंगे वो हमेशा के लिए टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वे स्वयं यानी कि वे देवता भी हमेशा के लिए टिकने वाले नहीं हैं। उनकी भी एक आयु होती है, उनकी भी एक सीमाएं होती हैं, और जिसकी सीमाएं हैं तो वह असीम कैसे दे सकता है। तो यही कह रहे हैं कि अर्जुन, जब तू श्रद्धा कर, अगर किसी के आगे समर्पण ही करना है तो तू मेरे आगे कर, क्योंकि मेरे आगे अगर तू करेगा तू सब कुछ पा जाएगा। कोई भी चीज सीमा में नहीं पाएगा, बियॉन्ड लिमिट रहेगी और कभी खत्म ना होने वाली रहेगी। इसलिए तू मेरा ही भजन कर। देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो जो मेरा भजन करता है वो मुझी को प्राप्त हो जाता है, मुझी जैसा हो जाता है। क्योंकि मेरी शक्तियां अनंत है, मेरा जीवन अनंत है, मैं सदा से रहा हूं और सदा रहूंगा और सब चीजों में व्याप्त हूं। वासुदेवा सर्वम। तो तू मेरे को भज। लेकिन मनुष्य इतना मूढ़ है कि वह देवताओं की शरण में जाता ही जाता है। और जाने का कारण क्या है, यह भी कल हमने चर्चा में लिया कि देवता लोग
शक्तियां तो जरूर होती हैं, लेकिन वो लोग अपने भक्त का ये ध्यान नहीं रखते हैं कि जो उनको वरदान दे रहे उससे उनका भला होगा या नहीं होगा। वो जो मांगते हैं वही दे देते हैं, लेकिन ईश्वर वही देता है अपने भक्त को जो उसके लिए शुभ होता है, जो उचित होता है, जो सही होता है। बस इतना अंतर है। दूसरी चीज कि देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं थोड़ी सी विधियां से, थोड़ी सी पूजा से, थोड़ा से अर्चन से, थोड़े से सब समर्पण से। हालांकि कृष्ण जैसी चेतना या कृष्ण उससे भी सरलता से, सहजता से खुश होने वाले हैं, प्रसन्न होने वाले, लेकिन सिर्फ मूढ़ता की बात है। और यही कहते भी आगे के श्लोक में। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। आज की चर्चा के लिए बस इतना। हाँ, चलते चलते ये जरूर कहूंगा कि यह ज्ञान विज्ञान अनूठा अध्याय है। इस अध्याय को अगर हम या कोई भी भक्त अपने जीवन में उतार ले तो फिर किसी और अध्याय को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी में सारा भगवत गीता का सार है। और एक बात ये भी बता दें कि भगवत गीता में 4 पात्र हैं: धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन यानी नर, नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण। तो वस्तुतः भगवत गीता नर से नारायण होने की यात्रा है, या भगवत गीता में नर से नारायण होने की विधियों का ही वर्णन है। लेकिन नर होने के पहले भी मनुष्य शरीर से तो नर हो सकता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से नर नहीं होता है। उसके पहले होता है या तो वो धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र से भी अगर थोड़ा ऊपर हुआ तो संजय। संजय क्या है? सिर्फ साक्षी भाव है। संजय कहते हैं विवेक है। मनुष्य का विवेक क्या है? संजय है, यानी दृष्टिवान है, साक्षी भाव। संजय के पास क्या है? दिव्य दृष्टि है। तो व्यक्ति जब साक्षित्व भाव में उतर जाता है तो समझो वही दिव्य दृष्टि है। वो देख पाता है क्या सही है और क्या गलत है। तो जब तक व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपने लाभ में फंसा हुआ है, मोह की पट्टी बंधी हुई है, तब तक वो धृतराष्ट्र है, भले चर्म चक्षु खुले हों। लेकिन जैसे ही वो अध्यात्म की तरफ जाता है, विवेकशील हो जाता है, साक्षित्व को उपलब्ध हो जाता है, तो संजय हो जाता है। तब वो देख पाता है कि उसके अंदर कितने युद्ध चल रहे हैं, कितने दुर्योधन दुशासन अपने खड्ग उठाए लड़ने को तैयार हैं, कितने पांडव उसके अंदर हैं। तो अर्जुन भी तुम्हारे अंदर है, भीम भी वही है, नकुल भी वही है, सहदेव भी वही है, द्रुपद भी वही है, दुशासन भी वही है, दुर्योधन भी वही है, कृष्ण भी वही है। सारे के सारे पात्र आपके शरीर के अंदर है। आप ही का शरीर कुरुक्षेत्र है और आप ही का शरीर कर्म क्षेत्र है। ये 13वें अध्याय में कहते भी हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते, कि यह शरीर ही क्षेत्र है। कि हे अर्जुन, इदम शरीरम क्षेत्रम अभिधीयते, इस शरीर को ही क्षेत्र जानो। यानी कि पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान वेदव्यास धृतराष्ट्र के द्वारा जिस क्षेत्र की बात करना चाहते हैं, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये सब कुछ आपके शरीर और शरीर के अंदर ही है। यह शरीर कुरुक्षेत्र है और कर्म ही, या जो आपका विवेक है, विचार है, जो करना कर्तव्य है, वही धर्म क्षेत्र है। तो जो करना कर्तव्य है वही धर्म है और यह शरीर ही क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र हो, कुरुक्षेत्र हो, आपके अंदर है। जब तक आपके अंदर मोह है, अज्ञान है, तब तक आप धृतराष्ट्र हो। जैसे ही आपके अंदर विवेक जागृत हो गया, साक्षित्व जागृत हो गया, तो आप अपने अंदर और बाहर के सारे युद्ध को देख सकोगे, तब आप संजय होगे। और जब उस युद्ध, उस समाज और इस संसार की विभीषिका को देख के परेशान हो जाओगे कि मैं तो अपने स्वार्थ में अपने ही लोगों को मार रहा हूं, अपने ही लोगों को धोखा दे रहा हूं, अपने ही लोगों से लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, तो आप नर हो जाते हो, अर्जुन हो जाते हो, कपने लगते हो, विषाद में गिर जाते हो। और जब आप विषाद में घिर जाते हो तो अब आप अपने आत्मा, अपने अंदर जब और जाते हो तो आप पाते हो आपके ही अंदर कृष्ण भी खड़ा है, जो सत्य को देखता रहता है और राह दिखाता है। हमारे अंदर भी इंट्यूशंस होते हैं। जब व्यक्ति गलत काम करने जाता है तो जरूर उसका मन एक बार आगाह करता है, उसके अंदर का कृष्ण जरूर एक बार आप
आकर के जग करके आपको बताता है कि नहीं, तू यहाँ गलत कर रहा है, लेकिन हम इतने सोए हुए होते हैं कि हम उस संकेत को समझ ही नहीं पाते हैं। तो अद्भुत क्यों है भगवत गीता? सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसमें वेद पुराण उपनिषदों का ज्ञान है। अद्भुत इसलिए है कि वह मनुष्य के तल पे आकर के मनुष्य की बातें करता है और फिर मनुष्य को इतने ऊपर लेके चला जाता है जहां से फिर नीचे आना ही संभव नहीं होता। हमेशा के लिए एक उस तल पे स्थित हो जाता है जहां पे कोई विडोलन नहीं है, कोई दोलन नहीं, कोई संशय नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो मित्रों, यही कहना चाहूंगा कि एक एक श्लोक को समझें और मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें। बाकी तो सिर्फ ऊपर वाला है करने वाला। क्या करता है, कैसे करता है, क्या बताता है, ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। एक बार फिर मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा यह कह करके कि आज की वार्ता यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी वक्त नए श्लोक के साथ चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।